हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राखी राज व्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राखी शर्मा और मेरी ये पहली वीडियो है आप सब लोगों के लिए। और मैं सपना चौधरी के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरे मन में कुछ बातें थी, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि मन की जो बात है वो सबको बतानी चाहिए। स्नैपी गर्ल नाम का एक चैनल है, स्नैपी गर्ल नाम का एक चैनल है। ये मेरा बेटा है, ये भी स्नैपी गर्ल की सपना को देखता है, बोलता है मम्मा आप सपना देख रही हो क्या, सपना की ब्लॉग्स देख रही हो क्या। अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या? ऋषि राज दीक्षित। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं केजी और नर्सरी में पढ़ती। नर्सरी में मैं पहले था, केजी से पहले आया था। अब मैं केजी में आ गया नर्सरी। वेरी इंटेलिजेंट। चलो मम्मा एक वीडियो बना रही है, आप ना पापा के पास बैठ जाओ थोड़ी देर जाके, भाई को परेशान मत करना, ठीक है। हम स्नैपी गर्ल की सपना के बारे में बात कर रहे थे। सपना चौधरी मध्य प्रदेश शिवपुरी की रहने वाली हैं। उनकी शादी सूरज चौधरी के साथ हुई थी और सूरज चौधरी की कोरोना के टाइम पे डेथ हो गई थी। तो उनकी एक बेटी भी थी। तो सास ससुर ने की इच्छा ये थी कि बहू अच्छी है और बहू की शादी उन्होंने अपने छोटे बेटे के साथ करा दी। छोटे बेटे का नाम था राजीव चौधरी। राजवीर चौधरी के साथ शादी की। शादी के बाद राजीव चौधरी से भी उसको दूसरी बेटी हुई, उसका नाम आरोही था, आरोही है। और एक एक्सीडेंट में अभी 3 मई को राजीव चौधरी की भी डेथ हो गई। कितना दुखद हादसा है, कितनी परेशानी है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे कि वो बेचारी कितनी परेशान है। लोग इतना गलत बोल रहे हैं, उनकी वीकनेस, जो वो वीक हो गए हैं, अपने कमजोरी से उभर रहे हैं, नहीं समझ रहे लोग। अब रिश्तेदार ही उठ के आ रहे हैं, रिश्तेदार ही खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे आप कहीं के रिश्तेदार हो, कैसे रिश्तेदार हो? थोड़ी इंसानियत, एक औरत हो तुम। रेखा मानसी ब्लॉग रेखा, वो कितनी गंद बकती है उसके बारे में, कितनी गंदी गंदी बातें बोलती है। कोई अपने रिश्तेदार के लिए ऐसी बातें बोलता है क्या? टोंट मारती है। अरे जो तुम्हारा आज प्रेजेंट है, कल तुम्हारा भी पास्ट हो जाएगा है। भगवान क्या सजा देगा तुम्हें? बोलती है बद्दुआएं निकलती थी मेरे मन से। कितनी आसानी से उसने बोल दिया कि मेरे मन से सपना के लिए बद्दुआ निकलती थी, इसीलिए शायद उसके साथ ऐसा हो गया। अरे तुम किसी के लिए कैसे बद्दुआ निकाल सकते हो? अरे जो तुम्हारे साथ हो रहा है रेखा, उसकी तुम खुद जिम्मेदार हो। दूसरे के बहकावे में आती क्यों हो तुम? दूसरे के बहकावे में आके अपने ही परिवार का नुकसान कर दिया तुमने, हैं? और सपना को दोषी बना रही हो। तुम्हारे पति से तुम्हारा डिवोर्स होने जा रहा है, तो इसमें सपना का क्या कसूर है? डेली लाइव आ जाती हो आप, हैं? लाइव आके भी सपना के बारे में गलत बोलती हो, सपना को का थंबनेल लगाती हो आप, हैं? सास ससुर को ले लिया। अरे उसके सास ससुर, उसकी बुआ सास है, हैं? बुआ सास का नंबर उसके पास क्यों नहीं होगा? बुआ अपने मायके में क्यों नहीं आएगी? क्यों वो बहू से, ऐसी तुम बहू हो वैसी वो बहू है उसके लिए। तो उसके भाई के बेटे की तो बहू है ना आपकी सास की। क्यों बात नहीं करेगी वो अपनी भतीज बहू से? क्यों बात ना करे? क्यों वीडियो ना बनाए? हैं? तुम्हारे घर में प्रॉब्लम चल रही है, अपने घर की प्रॉब्लम को तुम सुलझाओ। क्यों लोगों की बातों में तुम आती हो? हैं? व्यूज़ के लिए तुम ये सब कमाने के लिए कर रही हो और कुछ नहीं कर रही तुम, हैं? या अपने पति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये सब कर रही हो तुम। पति के साथ रहा तो तुम पे जा नहीं रहा। अरे ढंग से रहो उसके साथ, माफ़ी मांगो, जो भी करना है करो। अरे एक शकुनी मामा, तुम्हारे अंदर तो बड़े छोटे की इज्जत करना भी तुम्हें नहीं आता है। तुम मामा को शकुनी मामा बुला रही हो सकता है उनकी कोई गलतियां भी हो, गलत कर दिया हो। अरे तुम तो तमीज़ में बात करो, थोड़ी सी एज की लिहाज तो करो, रिश्ता मत रखो किसी से। एज बड़ी है ना, वो तुम्हारे माँ बाप की उम्र के होंगे वो। तुम इतनी गंद कैसे बक सकती हो किसी के बारे में? कितना गलत कैसे बोल सकती हो? और वो भी उस परिवार के बारे में जो बिल्कुल टूट चुका है, बिखर चुका है, संभलने की कोशिश कर रहा है। इतना गलत नहीं बोलना चाहिए कि भगवान कुछ का कुछ कर दे। वैसे तुम भगवान को मानती हो,
लेकिन भगवान कैसे भला करेगा आपका? रेखा, रेखा से बोल रही हूँ मैं ये सब। खाटू श्याम बाबा को मानती हो, भगवान को मानती हो। अरे भगवान तो अच्छे कर्मों में होते हैं। अच्छी अच्छी बातें निकालो किसी के मुंह से, किसी के लिए बुरा मत बोलो। जो बिल्कुल बर्बाद हो गया परिवार, उसके पीछे पड़ी हुई है, वो संभलने की कोशिश कर रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है। वो लड़की बिना पति के, अरे दिमाग का इलाज कराने गई वो है, जिसके 2 पति मर गए, उसका दिमाग तो खराब हो ही जाएगा। और सपोर्ट में रिश्तेदारी तो खड़े होते हैं। तुम्हारी सास खड़ी हो गई तो क्या दिक्कत है? अरे मौसी के पास जाओ, चाची के पास, जो पास में आएगा साथ में खड़ा होगा उसी के साथ तो इंसान जाएगा। तो बस मेरा इतना ही है कि रेखा इतना गलत मत बोलो कि भगवान को भी बुरा लगे, ठीक है? पति के साथ तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हें रहना नहीं है, बस तुम्हें कहना है ये कि मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें रहना नहीं है। अगर पति के साथ तुम्हें रहना होता तो उसकी मम्मा के बारे में, उसके मामा के बारे में इतने गलत गलत वर्ड तुम अपने मुंह से नहीं निकालते। वो पति क्या सोचता होगा, मेरे मामा को सखुनी मामा बोल रही है? मेरी माँ के बारे में इतनी गलत सासू जी, तूने मेरी कदर ना जानी है, नरक से घर को स्वर्ग बनाया। अरे नरक तूने बना दिया अब ये घर। इस तरह की बातें कर करके सारे रिश्ते तोड़वाने के पे अड़ी हुई हो तुम। जैसे तुम 5 बहन भाई रहते थे पहले, ऐसे ये लोग 4 लोग रहते थे। बोलती थी ना मम्मी पापा 3 बहन भाई रहते थे साथ में, बहुत मज़े से अच्छे से रहते थे। ये लोग भी, तुम्हारे हस्बैंड भी रहते होंगे 4 लोग बहुत अच्छे से। शादी होके ही सारी गलतियां होती हैं, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां परिवार में आ जाती हैं और ख़राब कर देती हैं सब कुछ। एडजस्ट उन पे होता नहीं। अगर एडजस्ट करके चलें, हैं, समर्पण भाव से रहें, तो सब कुछ हो जाता है। और तुम अपनी लाइफ में कुछ भी करो, किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन प्लीज़ सपना के बारे में गलत मत बोलो। भगवान को भी बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। प्लीज़ बस सपना के बारे में मुझे यही कहना था। मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, देखो कितना वीडियो बनाने के लिए मैंने मांग रहा है, कैमरा मांग रहा है। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।